हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब के अंदर जो लेबर लॉ है वो लागू हो रहा है। समय समय पे इसको बदलते रहता है सऊदी सरकार, क्योंकि उसको लगता है, सऊदी सरकार का कहना है कि इसको बदलने से या जो पुराने लेबर लॉ है उसको चेंज करने से इसमें क्या होगा कि जो नए लोग आते हैं उनको बहुत सारे राहत मिलेगी और एक वातावरण क्रिएट होगा जिसकी वजह से लोग भागम भाग कम करेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला सऊदी अरब में अगर कहीं है तो वो घरेलू वर्कर के साथ है। घरेलू वर्कर के साथ होता है क्या, क्योंकि वो जो इंडिविजुअल कफील होता है ना, उनके साथ उनका अनबन चलते ही रहता है। कभी वर्कर कहता है कि मेरा कफील ठीक नहीं, कभी कफील कहता है मेरा वर्कर ठीक नहीं। तो इसी की वजह से जो लेबर लॉ है हमेशा बदलते रहता है। आप मान लीजिए अभी देखिए कि ओवर टाइम को लेकर कहा गया है कि जो घरेलू वर्कर को तो नॉर्मली उसको ओवर टाइम मिलता नहीं है। उनका जो ड्यूटी होता है 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा इसी तरह होता है। कभी कभी कहीं कहीं तो 18 घंटा ड्यूटी है। मुझे कई लोग ऐसे मिले हैं जो गोश्त काटने के काम में जो करते हैं, वो यहाँ उसको लामा बोला जाता है। तो उस काम में 18 घंटा तक वो ड्यूटी करता है। मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं 18 घंटा ड्यूटी कर रहा था, इसलिए मैं भाग गया, वहाँ से भाग के मैं दूसरे जगह काम कर रहा हूँ। उनका कहना ऐसा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसको बदलते रहता है, समय समय पे लागू किया जाता है। अभी जो कानून लागू हुआ है दोस्तों, इसको कहा गया है कि जो ईद का छुट्टी होता है उनको आप ओवर टाइम में कन्वर्ट कीजिए। इसको लागू कर दिया गया है। अभी मैंने 2-3 हफ्ता पहले ये न्यूज़ दिया था। तो अब इसको लागू कर दिया, इसी महीना में लागू हो जाएगा, ठीक है। आखिर तक यानी 30 फरवरी तक लागू हो जाएगा। अब इसको कहा गया है कि जो ईद का छुट्टी उसको ओवर टाइम में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए फ़ायदा क्या है, हालांकि ओवर टाइम रहे, छुट्टी तो छुट्टी होता है, लेकिन ओवर टाइम का फ़ायदा ये है कि जो बेनिफिट होता है वो ज़्यादा मिलता है। ये याद रखिएगा। जो बेनिफिट में एग्जाम्पल के तौर पे ईद का छुट्टी आपको नॉर्मली 1500 पगार है तो 50 रुपया तो एक दिन का बनता है। 50 रुपया एक दिन का बना। अगर ओवर टाइम है तो 50 से 60 भी हो जाता है, ठीक है, 65 हो जाएगा। अगर किसी का 2000 रियाल है तो मान लीजिए 70 रुपया उसको एक दिन का मिलेगा। 3 दिन छुट्टी होता है, 3 दिन का 210 रुपये मिल जाएगा। तो 210 रुपये बढ़ गया उसको। तो इसीलिए कन्वर्ट किया गया है कि जो ईद का छुट्टी है उसको कन्वर्ट करके ओवर टाइम कैटेगरी में डाला गया, ठीक है। अभी खबर जो आई है दोस्तों, मैं पूरी खबर आपको बता दूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए। सऊदी अरब ने अपने श्रम कानूनों में संशोधन किए हैं। इससे भारतीय श्रमिकों को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि लाखों की संख्या में भारत पाकिस्तान के श्रमिक सऊदी में काम करते हैं। नए सुधार ओवर टाइम और छुट्टियों यादी को लेकर के है। सऊदी अरब ने अपने श्रम कानूनों में बड़े बदलाव किए हैं, जिसका भारतीयों पर बड़ा असर होने वाला है। सऊदी अरब के मानव संसाधन मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन सुधारों के लक्ष्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके काम करने के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। नए सुधारों में मैटरनिटी लीव को बढ़ाना और ओवर टाइम को रेगुलेट करना और रोजगार के लिए हर तरह के भेदभाव पर रोक लगाना शामिल है। सुधारों के तहत सऊदी अरब इसी महीने से महिलाओं के लिए 10 हफ्ते के बजाय 12 हफ्ते के मैटरनिटी लीव की शुरुआत कर रहा है। इससे सऊदी में काम कर रही प्रेग्नेंट महिला श्रमिकों को भी फायदा होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी श्रमिक के पति या पत्नी की मौत हो जाती है तो उसे 5 दिनों की पेड लीव मिलेगी। इसी तरह अगर किसी श्रमिकों की शादी करनी है तो उसे 5 दिनों की छुट्टी मिलेगी। अगर कोई मुस्लिम त्यौहार जैसे ईद के दिन भी काम करता है तो उसे ओवर टाइम माना जाएगा और नियम सैलरी के अलावा जो नियम है सैलरी के अलावा ओवर टाइम का पूरा पैसा कामगार को दिया जाएगा। सऊदी अरब में अब कामगारों को अधिकतम 180 दिनों तक ही ट्रायल पर रखा जा सकेगा। श्रम कानून का नया संशोधन ये भी कहता है कि कोई भी नियोक्ता नस्ल, रंग, लिंग, विकलांगता या सामाजिक स्थिति के आधार पर रोजगार देने में भेदभाव नहीं करेगा। इसके अलावा बिना लाइसेंस के श्रमिकों को रोजगार देने वाले बिजनेस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि नए संशोधनों का उद्देश्य श्रम बाजार के रेगुलेशन को मजबूत करना भी है। सऊदी अरब में भारी संख्या में प्रवासी श्रमिक है जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से वहां पहुंचते हैं। ये श्रमिक मजदूर, प्लम्बर, मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं और भी जॉब करते हैं।
सऊदी अरब भारतीयों को हमेशा से आकर्षित करता रहा है और लाखों की संख्या में भारतीय वहां काम करने जाते हैं। सऊदी अरब में भारतीयों की संख्या वित्त वर्ष 2023 से 2024 के दौरान 2 लाख बढ़ गई है। भारतीयों की संख्या में लगभग 10% की बढ़ोतरी से सऊदी अरब में भारतीय समुदाय की संख्या 26,50,000 हो गया है। ये संख्या सऊदी में काम करने वाले प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या में से एक है। भारत से कुशल, कम कुशल और अकुशल सभी तरह के लोग सऊदी अरब का रुख करते हैं। कम कुशल और अकुशल लोग कंस्ट्रक्शन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई, पेंटर, घरेलू नौकर इत्यादि का काम करते हैं। सऊदी के श्रम कानून में संशोधन से प्रवासी श्रमिकों को बहुत फायदा होने वाला है। सऊदी अरब ने पिछले कुछ सालों में अकुशल श्रमिकों को देश में आने से रोकने के लिए कई कोशिशें भी की है। दिसंबर 2023 में सऊदी अरब ने घोषणा की थी कि देश में आने वाले श्रमिकों को वेरिफिकेशन प्रोग्राम का एक टेस्ट पास करना होगा। सऊदी ने अपने वोकेशनल वेरिफिकेशन प्रोग्राम को 160 से अधिक देशों में लागू करने को कहा था। तब सऊदी श्रमिक अधिकारियों ने कहा था कि इस कदम का मकसद श्रम बाजार को रेगुलेट करना और अकुशल श्रमिकों को सऊदी में आने से रोककर कुशल श्रमिकों को देश में लाना है। सऊदी के मानव संसाधन मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था और अब तक इसे बहुत से देशों के लिए लागू किया जा चुका है। भारतीय श्रमिकों को भी सऊदी अरब जाने के लिए ये वेरिफिकेशन प्रोग्राम टेस्ट पास करना होता है। तो ये सारी चीज़ है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप कहीं जाते हैं और काम नहीं मालूम है और वहाँ जा कर के इलेक्ट्रिशियन में चले गए, काम मालूम ही नहीं है, काम ख़राब हो रहा है, तो उसके वजह से जो कम जानकार है उनको छांट करके जो जानकार है, जो जिसका स्किल लेवल बेस्ट है, तो उनको बुलाता है। ठीक है, और भी जो खबरें दोस्तों आप समझ गए होंगे, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।